आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देव, भूमि उत्तराखंड के और द्वारिका ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलौटी से, और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 9 बजे से। तो हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और अब हम जा रहे हैं आज कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सिलौटी में बहुत दिन से पानी नहीं आया। आज 5-6 दिन हो गए पानी नहीं, हमारे सारे बर्तन खाली हो गए हैं और हम आज बहुत सारे कपड़े लेकर पानी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सासू जी तो बर्तन धो रहे हैं हमारा नाश्ता पानी होने के बाद, और गायें भी इस तरह से घास पानी खाने पे लगे हुए हैं। और मौसम का नज़ारा आज कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी पड़ रही हैं, और पानी से लगातार पंदेरों की भीड़ इस तरह से दिखाई दे रही है। आजकल तो 2-3 दिन से लगातार पानी में काफ़ी सारी भीड़ हो रखी है। और ये है सिलौटी बाजार का माहौल, रोज़ की तरह शांत सा बना हुआ है। और आगे की पहाड़ियाँ भी बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही हैं। महाबगढ़ की तरफ की पहाड़ियाँ इस तरह से बिल्कुल साफ़ और सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए जी, मैं और सुमन तो पीछे जा रहे हैं और दीदी जी और कब के आगे की तरफ चले गए हैं। बहुत सारे कपड़े आज हमारे हो रखे हैं धोने के लिए, और ये आज तो 20 लीटर का पानी का डिब्बा भी लाऊंगी। और देखो मुझे इतनी सारी कपड़ों की बाल्टी धो के लानी है। तो इसी के साथ हम लगे हैं अपने खूबसूरत से सफर में, सुंदर से मौसम का लुत्फ लेते हुए, क्योंकि आज बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रखा है। मतलब चारों साइड बादल और बहुत ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदे। और सुमन को तो ऐसा लग रहा है कि वो ना असली में स्वर्ग में स्विट्जरलैंड में आ गई हूँ। हाँ। तो आजकल कुछ इस तरह की भीड़ पानी में लगी हुई है। तो लगातार पंदिरों की भीड़ इस रास्ते से दिखाई दे रही है। और देखो इतने छोटे छोटे पंदिरें भी हमारी पानी ला रही है। तो देखिए जी, कुछ इस तरह का रास्ता है। और आजकल तो पूरे चीड़ के पत्ते झड़कर नीचे ऐसे ढेर मची हुई है। इस साल तो मौसम भी ऐसा रहा, बिल्कुल सा गड़बड़ सा मौसम। इस साल गर्मी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं हुआ। और मेरी ननद जो दिल्ली से आई हुई हैं, इनके भाग्य में वही छोटे में भी इन्होंने बहुत पानी सारा है यहाँ का। और फिर पुराने दिन, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हाँ वही तो। ये देखिए जी, पंदिरियाँ लगातार रास्ते में लगी हुई हैं। कब आएगा पानी? काजल कब आना पानी? बता दी। कब आना पानी? हम तो नहीं पता। देखो भाई, ये पंदेरी भी हमारे देहरादून से आ रखी है। सबको भारी पड़ रहा है ये पानी लाना। और देखो बहुत सुंदर खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं इन पेड़ों के बीच में। तो ये देखिए मेरी दोनों जेठानियाँ कब से पानी में आ रखी हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। आए हैं आज नेचुरल अपने प्राकृतिक जल स्रोत में। तो इस जल स्रोत की तो बात ही निराली है भाई। ये जल स्रोत तो सदियों का पुराना है और सदियों तक चलेगा। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं दोनों जेठानियाँ कपड़े धोते हुए। तो देखो इतने सारे कपड़े ला रखे हैं, और एक बाल्टी सुमन के पास भी है अभी। तो ये दीदी जी छट्टी कर रहे हैं बच्चों के कपड़ों की। मेहनत ज़्यादा वो बाद में कर रहे हैं। और दीदी जी इस वाले नलके में धो रही है। तो पानी तो यहाँ पर काफ़ी सारा है। और सुमन के पास भी इतने सारे कपड़े लेके आई है सुमन भी। तो इस तरह से पंदिरियाँ लगातार लगी हुई हैं, और कुछ इस तरह का रास्ता है। तो इस तरह से काफ़ी सारी पंदिरियाँ लगी हुई हैं भाई पानी की तरह। और छोटे छोटे बच्चे भी पानी ले जाएंगे आज।
तो यहाँ पर देखिए जी, इस तरह की काफी भीड़ हो रखी है। तो पानी में बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है आजकल। सीमा ने कब से डब्बा नहीं धोया। और देखो पानी में आकर दीदी डब्बा भी धोने लग गई है। बेटी से काम करा रही, बेटी के जुर्म ढा रहे, कोई आज कर रहे हैं। देखो दूर बैठे हैं, चलो मेरे से काम कराना। क्या करना आज के लोग भाभियों, वही तो आज के लोग भाभियों क्या बुलन, बोल भी नहीं सकता, रोटी भी नहीं दियाल फिर। तो इसी के साथ हमारे सारे कपड़े भी धुल गए हैं और आधे कपड़े हमारे वहाँ पर धुल के रखे हुए हैं। और बारिश की बूंदें भी लगातार गिर रही हैं भाई। मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रखा है और इस मौसम के मजे ले रहे हैं मेरी दोनों जेठानियाँ और ननद। हाँ तो इसी के साथ हम सभी ने ये कपड़े धो दिए हैं और मेरी दोनों जेठानी और सुमन तीनों के तीनों कपड़े लेकर घर की तरफ चले जा रहे हैं। और मेरे पास है ये वाला डिब्बा, तो इस वाले डिब्बे को उठाऊंगी और कुछ इस तरह का रास्ता है। तो देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं ये लोग। तो देखिए जी, कुछ इस तरह की चढ़ाई है और सब हम हंसते खेलते इस चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं। और सुमन से पूछते हूँ मैं, क्या हाल है सुमन? बहुत अच्छे हाल है, इतने अच्छे हाल है कि क्या ही बताओ। इतने तो मेरे कपड़े भी नहीं पहने थे जितने उन्होंने धुला दिए मुझसे। और हंसी मुझे इतनी आ रही है कि रुक ही नहीं रही। आज तो हंसी को तो रुकने का नाम ही नहीं है इनके साथ भाई। बात तो बहुत ही फनी वीडियो बन रही है। पूनम दीदी तो जैसे तैसे करके आ रही है। पूनम दीदी के लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकते, खैर दीदी तो हर जगह फिटी है। लेकिन पीछे वाली जो मेरी दीदी है ना, उनकी तो बात ही क्या है, क्या ही बताऊँ भाई। बाल्टी फोड़ दी सारी सारी सिर में रखी हुई थी और नीचे रखी। दिखाना जरा कहाँ फोड़ी, दिखाओ जरा, देख लो, ये देख लो, पूरी बाल्टी में दरार बना दी। तो मैं और सुमन तो यहाँ पहुँच ही गए हैं। सुमन भी मेरे साथ जैसे तैसे करके पहुँच ही गई है। तो मैं आ रही हूँ फिर ज़रा नीचे की तरफ, क्योंकि दीदी जी और अभी काफ़ी पीछे छूट गए हैं। देखो वहाँ पर कुछ कर रहे हैं, तो उनको लेने के लिए जा रही हूँ। तो दीदी ने तो ये बाल्टी भी तोड़ दी है और मैं दीदी के पास फिर आ गई ये कपड़े लेने के लिए। तो इसी के साथ जैसे तैसे करके हम घर भी पहुंच गए हैं। तो कपड़े घर में पहुंचा दिए गए हैं। सुमन सर पूछो हाल कैसे हुए तुम्हारे हालात? बहुत लोट पोट के फाइनली घर पहुंच गए। कहीं बाल्टी टूटी, कहीं हम गिरे, कहीं कुछ हुआ, लेकिन कपड़े आ गए सही सलामत। हाँ, मैंने पहले ही बोल रखा था कपड़े मत गिराना, तुम गिर जाना, क्योंकि भाभी की वार्निंग थी, भैया तुम गिर जाना, कपड़े नहीं गिरने चाहिए। बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है पहाड़ों की। तो इसी के साथ शाम के 6 बज गए हैं और मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। आज तो सुबह से कई बार बारिश और कई बार मौसम खुल सा गया था। तो कुछ इस तरह का मौसम आज हो रखा है। सारे दिन भर ऐसे ही रही मौसम की गतिविधि और घर में कोई नहीं है। अभी के टाइम सब घूमने के लिए जा रखे हैं। केवल मैं ही हूँ घर में। सभी बच्चे लोग भी और दादी और भी सब घूमने के लिए गए हुए हैं।